ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है और हर महीने की त्रयोदशी तिथि को, जो कि एक शुक्ल पक्ष में आती है और एक कृष्ण पक्ष में, उसमें प्रदोष व्रत किया जाता है। और प्रदोष व्रत जिस वार को पड़े उसी के नाम से प्रदोष व्रत को जाना जाता है। और प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। और प्रदोष व्रत के दिन, यानी कि प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा ही प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल, जो कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 के मिनट बाद के काल को प्रदोष काल कहा जाता है, उसमें भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और उस दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना करने से वह भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जो कि साल 2024 में 29 सितंबर को पड़ रही है और जो कि दिन रविवार पड़ रहा है, इसीलिए यह व्रत रवि प्रदोष कहलाया जाएगा। आज के दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना करके उनकी प्रसन्नता के लिए व्रत किया जाता है। और यह व्रत रोग मुक्ति के लिए किया जाता है। और आज के दिन सूर्य नारायण की भी विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रवि प्रदोष की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार ऋषि समाज द्वारा सर्व प्राणियों के हित में परम पावन भागीरथी के तट पर विशाल आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देख शौनक आदि के 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। मुनिगण श्रद्धा भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? कृपया हम लोगों को बताने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में ही रह रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में सत्कर्म की और किसी की रुचि ना होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि बुरे कर्मों की ओर स्वयं प्रेरित होगी, जिसमें कि दुर्वाचारी पुरुष वंश सहज समाप्त हो जाएंगे। इस भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर भी ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे कि मनोवांछित फल की प्राप्ति हो? कृपया करके बताएं। ऐसा सुनकर दयालु हृदय से सोची कहने लगे कि श्रेष्ठ मुनि और शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार प्रशंसनीय और सराहनीय हैं। आप वैष्णव हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना समाहित है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत के बारे में बताता हूँ जिससे करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। धन वृद्धि, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला और मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला व्रत होता है। यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भोलेनाथ ने सती जी को सुनाया था। और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे समय पाकर आपको मैं शुभ बेला में वहां पर मैं सुनाता हूँ। सो जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ के लिए त्रयोदशी का व्रत करें। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान कर निराहार व्रत रहे, शिव जी का ध्यान करें, शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा करें। पूजा के बाद अर्धपुंड का त्रिपुंड तिलक धारण करें, शिवलिंग पर बेल पत्थर चढ़ाएं, धूप दीप और अक्षत से पूजा करें, शिव जी को ऋतु फल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दें। इसके बाद मौन व्रत रखें। व्रती को सत्य बोलना है। इस व्रत में हवन आहुति भी देनी चाहिए। शौनकादि ऋषि बोले कि हे पूज्यवर, आपने ये बताया कि यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद और कष्ट निवारक है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी प्रदोष का व्रत किया करती थी और उसका एक पुत्र था। एक बार की बात है कि उसका पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया था। मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और वह कहने लगे, हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बता दे। बालक दीन भाव से कहने लगा, हम तो अत्यंत ही दुखी दीन है, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने
कहने लगे, तेरे पास पोटली में क्या बंधा है? बालक ने उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला, भाई ये तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़ देना चाहिए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से जाने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के ही पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थक कर वहां बैठ गया और पेड़ की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे और वह बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को चोर समझकर राजा के पास ले गए और राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दी। उधर बालक की माँ शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न आया कि ये बालक चोर नहीं है, सुबह होते ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव जल्दी नष्ट हो जाएगा। रात समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से पूरी कहानी पूछी और बालक ने सारी कहानी बताई। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही को भेजकर माता पिता को बुला लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दृढ़ता देखकर 5 गांव तुम्हें दान में देते हैं। शिव जी की दया से ब्राह्मण परिवार अब सुखी रहने लगा। इस प्रकार जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे अनंत की प्राप्ति होती है और इसी के साथ साथ यह व्रत करने से रोग मुक्ति भी होती है। रोग मुक्ति के लिए रवि प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए और उसके बाद सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। हर हर महादेव।